2021 में शून्य रह सकता है भारत का जीडीपी विकास दर। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान, लेकिन 2022 में अर्थव्यवस्था के लिए जोरदार वापसी की बात। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56,342, 1886 लोगों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 3,330, 90 नए मरीज। घर वापसी से रोके जाने पर अंबाला से आसनसोल तक मजदूरों का आक्रोश। कठुआ में आधी तनख्वाह मिलने पर फैक्ट्री मजदूरों का हंगामा। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से की सुरक्षा बलों की मांग। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, लॉकडाउन में रहना पिंजड़े में रहने के समान, लेकिन हमें मानने होंगे नियम। यूपी में श्रम कानून में बदलाव पर प्रियंका और अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। कहा, मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं। स्पेशल रिपोर्ट की खबर, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हुए नोएडा में किस तरह से बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप, कैसे बढ़ रहे हैं लगातार मामले। 14 घंटे में कोरोना के 12 नए केस आए हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस आ गए हैं और पहली मौत भी नोएडा में कोरोना की वजह से हो गई है। दिल्ली से सटा नोएडा, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या अब 214 पर पहुंच गई है। लेकिन पिछले 24 घंटे के आंकड़े सबसे ज्यादा परेशान करने वाले। 118 कोरोना मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज के मुखिया, तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद अब पुलिस के शिकंजे से बहुत दिन नहीं बच पाएगा। वो हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि उसके कई राजदारों तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। उनसे घंटों पूछताछ हुई है। एक एक सबूत, एक एक जानकारी के दम पर अब पुलिस बहुत करीब पहुंच गई है। अगर तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। अल्लाह के वली इस जमाने के, अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद निमटने के लिए काफी है। 40 दिन से कहां छुपा बैठा है मौलाना साद? पुलिस को मौलाना साद मिलता क्यों नहीं? मौलाना साद पर फिर हुआ है एक बड़ा खुलासा। अब मौलाना साद का हवाला कनेक्शन सामने आया है। मौलाना साद के करीबियों पर शिकंजा कस रही है पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना का जिक्र आता है, सबसे पहले निजामुद्दीन मरकज के हेड मौलाना साद का नाम आता है। मरकज में जमातियों को कोरोना कैरियर बनाकर मौलाना साद ऐसे फरार हुआ है कि 40 दिन होने को आए हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है। मौलाना साद की सिर्फ आवाज आती है, मौलाना साद नजर नहीं आता। और अब मौलाना साद के गुर्गों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि मौलाना साद को परेशान करने वालों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यकीन नहीं आता, इस ऑडियो को सुनिए। अल्लाह के वली है इस जमाने के, अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है इंशाल्लाह। दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। एक तो वो कोरोना वॉरियर बनकर सड़कों पर लॉकडाउन में रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज ये कि वो मौलाना साद का हिसाब किताब करने में भी लगे हुए हैं। ऐसे में मौलाना साद पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, मौलाना साद का हवाला कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच को पता चला है कि मरकज से पैसे का लेन देन दिल्ली 6 से होते हुए देश और विदेश तक पहुंचता था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने करीब आधा दर्जन हवाला कारोबारियों से पूछताछ की है। क्राइम ब्रांच ने ये पूछताछ मौलाना साद से जुड़े कुछ लोगों की कॉल डिटेल के आधार पर की है। पुलिस ने हवाला कनेक्शन से जुड़े जिन लोगों से पूछताछ की है, उनके बारे में जानकारी ये है कि वो पिछले दिनों लाखों रुपए विदेश भेज चुके हैं। क्राइम
क्राइम ब्रांच के रेडार पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट है जो मौलाना साद और मरकज से जुड़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच का साफ तौर पे यही कहना है कि इन तमाम बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। साथ ही साथ मरकज में जो जमाती शामिल हुए थे, जो विदेशी थे, उनके बैंक खातों पर भी क्राइम ब्रांच की नजर है। तो जाहिर सी बात है क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने अब तक मौलाना साद को 4 नोटिस भेजे हैं। सूत्रों की माने तो अब तक मौलाना साद ने जो सवाल क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर पूछे हैं, उन सवालों के सही जवाब नहीं दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मरकज कार्यक्रम से पहले मौलाना साद के अकाउंट में बड़ी रकम आई थी। मौलाना साद के एक करीबी जो कि बैंक का सारा काम देखता था, उसे बैंक ने इस बाबत टोका भी था। सऊदी अरब और बाकी देशों से खाने पीने के नाम पर कैश आना शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मरकज को नोटिस जारी कर जानकारी भी मांगी थी, लेकिन मौलाना की तरफ से कोई खास जानकारी नहीं मिली। क्राइम ब्रांच मौलाना साद के हर उस राजदार तक पहुंच रही है जिससे उसका कनेक्शन था। साद के बेटे से पूछताछ हो चुकी है। अब क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में मौलाना साद के करीबी नेटवर्क से जुड़े 2 लोगों से पूछताछ की है। उनके बारे में कहा जाता है कि इनका मौलाना साद के घर काफी आना जाना है। क्राइम ब्रांच को 20 ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जो मरकज में आने जाने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े थे। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो इनके पास रेलवे का टिकट बुक करने के लिए बाकायदा आईडी है। जांच के दौरान पता चला कि विदेशी ट्रैवल एजेंट के जरिए तमाम इलाकों के लोग उन 20 लोगों के जरिए अपने आने जाने का इंतजाम करते थे। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौलाना साद और उसके राजदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के 2 करीबी नेटवर्क के जाकिर नगर के घर पहुंची, जहां क्राइम ब्रांच ने न सिर्फ इनसे कुछ दस्तावेज मांगे बल्कि उन 20 लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जो मरकज में आने वाले जमातियों की व्यवस्था से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो शिद्दत से मौलाना साद को खोज रही है, जबकि मौलाना साद का कहना है कि वो दिल्ली पुलिस के हर नोटिस का जवाब दे रहा है। मौलाना साद का ये भी दावा है कि वो किसी से छुपा नहीं है। अनुज मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। मौलाना साद जाल बिछाने में तो महारत हासिल कर चुका है। कोरोना टेस्ट पर लगातार इतने दिनों से दिल्ली पुलिस को घुमाए फिर रहा है। अभी तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी है क्राइम ब्रांच को। कानून की रियायत करना और डॉक्टर की हिदायत की रियायत करना, ये हमारा बुनियादी उसूल है। जिस वक्त निजामुद्दीन मरकज से जमातियों का जत्था निकला और जमातियों के कोरोना कैरियर होने का खुलासा हुआ, उस वक्त जब पुलिस ने मौलाना साद को ढूंढना शुरू किया तो उसका एक ऑडियो आता है और मौलाना साद कहता है कि वो क्वारंटीन में है। इतना ही नहीं, मौलाना ने जमातियों से भी गुजारिश की कि वो पुलिस और प्रशासन की मदद करें। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना यकीन, तवक्कुल, शरीयत के खिलाफ नहीं, बल्कि एहतियात न करना और फिर अगर कोई नुकसान हो तो फिर इसमें अपने आप को ही मलामत करनी चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम क़वानीन का और डॉक्टरों की हिदायत का, मैं ताकीद से कह रहा हूँ, क़वानीन का, डॉक्टरों की हिदायत का बेशक एहतमाम करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टर की हिदायत की रियायत करना, ये हमारा बुनियादी उसूल है। मौलाना का जैसे ही क्वारंटीन पीरियड खत्म हुआ तो ये भी खुलासा हो गया कि उसने कोरोना टेस्ट कराया था और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बकौल मौलाना साद, कोरोना का ये टेस्ट एक प्राइवेट लैब में कराया गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने मौलाना से एम्स में कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा। उसके बाद ये टेस्ट हुआ या नहीं, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, किसी को पता नहीं है और ना ही ये पता है कि मौलाना कहाँ छुपा बैठा है।
सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने मौलाना साद के बेटों से भी पूछताछ कर ली और बेटों ने भी सवालों के जवाब दिए। लेकिन ये अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है कि पुलिस को मौलाना के पूरे खानदान का पता है और मौलाना साद का पता नहीं है। अब सच क्या है? अभी तक इस पर पर्दा ही पड़ा हुआ है। लेकिन मौलाना के एक सच से पर्दा उठ गया है कि 15 मार्च को मौलाना साद अपने ससुराल सहारनपुर भी गया था और मौलाना साद के ससुर सलमान के भाई जो विदेश से लौटे थे उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिससे सहारनपुर के स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से खलबली मच गई थी। और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान समेत 15 लोगों का सैंपल जांच के लिए नोएडा की लैब में भेजा था। इस दौरान सभी को क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन मौलाना के सभी रिश्तेदारों की कोरोना रिपोर्ट आ गई है जो नेगेटिव है, लेकिन मौलाना साद के ससुर की रिपोर्ट गायब है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि सैंपल मिसिंग हो जाते हैं, कभी इनएडिक्वेट आ जाते हैं, कभी रिपीट सैंपल आ जाता है, कभी फॉल्स पॉजिटिव आता है। ऐसे 21 सैंपल में से 7 की मिसिंग सूची थी और उसी में से 14 नेगेटिव थे जो इनके हम लोगों ने सैंपल लिए थे। हम आपको बता दें कि मौलाना साद की ससुराल सहारनपुर के मोहल्ला मुफ्ती में है। 14 अप्रैल को मौलाना साद के ससुराल का सैंपल लिया गया था और उसे नोएडा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में भेजा गया था। हैरानी की बात यह है कि 23 दिन बीत जाने के बाद पता चलता है कि मौलाना साद के ससुर की रिपोर्ट गायब है। मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। दरअसल जांच में बात सामने आई है कि इनके परिवार के 20 से ज्यादा लोगों की कोरोना के टेस्ट हुए थे, जिनमें से 15 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और कुछ लोगों की जो रिपोर्ट थी वो मिसिंग है, जिनमें इनके ससुर की जो रिपोर्ट थी वो भी मिसिंग है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सहारनपुर में दरअसल डॉक्टर ने भी इस बात का खुलासा किया है। वहीं दूसरी ये सारी रिपोर्ट नोएडा भेजी गई थी जहाँ से मिसिंग है। अब दोबारा इनके टेस्ट होंगे, ये जाँच सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब सवाल उठ गया, क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? साथ साथ इस पूरे मामले में अगर बात की जाए, जो जानकारी ये भी निकल रही है कि सहारनपुर में जो मौलाना साद था वो विजिट करता था। ऐसे में अब तफ्तीश जो है लगातार आगे बढ़ रही है, उसको ढूंढने की भी तमाम कोशिशें की जा रही है। क्या वाकई उसको अभी तक ये भी सवाल उठता है कि क्या वाकई उसने जो सरकारी लैब से कहा गया था टेस्ट कराने का वो कराया या नहीं कराया, उसकी रिपोर्ट क्या है? अब ससुर सलमान का सैंपल दोबारा कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन में ही रहना होगा। लेकिन सहारनपुर सीएमओ को यह भी जानकारी नहीं है कि मौलाना साद के ससुर कहां पर क्वारंटीन है। इस तरह से ना तो मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट का कोई अता पता है और उसके साथ ही ससुर की रिपोर्ट भी गायब बताई जा रही है। सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। मौलाना साद पर इन खबरों के बाद एक अनूठी सी खबर आपको दिखाते हैं। वैसे तो देश के अलग अलग हिस्सों से लॉकडाउन के दौरान भी शादी की खबरें आ रही है, लेकिन एक बार फिर से आज की तस्वीर बड़ी दिलचस्प। न बैंड न बाजा, सड़क पर ही पहना दी वरमाला। दूल्हे की शादी हो रही है, फिर दुल्हन की विदाई, सब कुछ देखिए। का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। लॉकडाउन के बीच दूल्हे दुल्हनों के लिए बड़ी दुविधा हो गई है। एक बड़ा ही अजीब किस्सा पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर देखने को मिला। यहाँ पंजाब और हरियाणा से आए 5 दूल्हे बारात लेकर निकले। सुहाना सेहरा पहनकर अपनी अपनी दुल्हनों को ले जाने के लिए निकले, लेकिन उन्हें लखनपुर नाके के पास रोक लिया जाता है। कब आई थी बारात? आज की थी। आज की कितने बजे की शादी थी आपकी? आज सुबह 9 बजे का से। तो जहाँ कब खड़े हैं, कब से खड़े हैं? सुबह 5 बजे के आसपास। सुबह 5 बजे की जी। तो क्या कह रहे हैं जी लोग? अभी वो जा रहे हैं तो बात भी नहीं कर रहे किसी से, तो अभी परमिशन बताई तो वो भी नहीं मान रहे, तो इसलिए मैं अभी वो भी देखो अभी बोल रहे हैं सर के देखते हैं, लेके आए हैं तो अभी भी देखते हैं। शादी कब थी आपकी? आज सुबह की थी। तो बारात कहाँ जाए? जम्मू जाएगी? जम्मू। तो अभी क्या कह रहे हैं, इनका कहना क्या है? कह रहे हैं परमिशन दे देंगे, अब देखो। इतना ही नहीं, इन 5 दूल्हों को लॉकडाउन के चलते पूरे दिन पुलिस रोक कर रखती है और आगे जाने की अनुमति नहीं देती। आखिर में देर शाम को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ इनकी शादी सड़क पर ही कराई जाती है और दूल्हे सड़क से ही अपनी अपनी दुल्हनों को घर लेकर चले जाते हैं। यहाँ कब से खड़े हैं हम? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से। तो क्या कह रहे हैं इन लोगों का, क्या कहना है? कुछ नहीं सर, वो परमिशन अभी दी है हमको। तो शादी कब थी आपकी? शादी तो हमारी सुबह की थी।
जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सड़क वाली इन शादियों पर कुछ लोग चुटकियां लेते हुए नजर आए तो कुछ ने प्रशासन को जमकर कोसा। चलिए अब सड़क वाली इन शादियों की पूरी कहानी आपको बताते हैं। 6 मई को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, फगवाड़ा, तरन तारन और हरियाणा के पानीपत से फूलों से सजी कारें और सीमित बाराती जम्मू कश्मीर की सीमा पर पहुंचे। सुबह 5 से 7 बजे के बीच लखनपुर नाके पर 5 से 7 परिजनों के साथ पहुंचे दूल्हों को रोककर आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। दिन भर नाके पर अधिकारियों के सामने परिजन मिन्नतें करते रहे, लेकिन अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए आगे जाने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार किसी ने उन्हें लखनपुर में ही दुल्हनों को बुलाकर रस्में पूरी करने का मशविरा दिया। इसके बाद लखनपुर में सड़क किनारे देर रात तक 5 दूल्हों ने दुल्हनों को वरमाला पहनाई और बारातियों के साथ दुल्हनों को विदा कराकर ले गए। हम लोग एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे अब शराब की होम डिलीवरी किन राज्यों